डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म पर। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने होमोमॉर्फिज्म पर डिस्कस किया हुआ था, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, इसकी जो डिफिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। डिफिनेशन ये है, लेट जी कामा ओ एंड जी डैश कामा ओ डैश बी टू ग्रुप्स देन ए फंक्शन एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ f of a operation b equal f of a operation o dash f of b and f is 1 1 and onto। ओके, मैंने क्या बोला कि यदि दो ग्रुप आपको दिया गया हो और एक फंक्शन जो कि g से g डैश पर है, ये आइसोमॉर्फिज्म तब कहलाएगा जब ये दो कंडीशन को पूरा करता हो। ओके, तो पहला वाला कंडीशन जैसा कि आप दे सकते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म वाला है, जैसा कि आपको पता होगा, राइट। और दूसरा क्या कंडीशन हो कि जो f हो, राइट, ये क्या हो कि 1 1 एंड onto हो, राइट। अगर ये फंक्शन इन दो कंडीशन को पूरा कर रहा हो तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। ओके, अब यहाँ पे 1 1 एंड onto का आप मतलब समझते होंगे। 1 1 एंड onto बोलने का मतलब, 1 1 बोलने का मतलब क्या हुआ कि इस जी के अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनकी जी डैश में अलग अलग इमेज होनी चाहिए। और onto का मतलब ये होता है कि जी डैश में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो प्री इमेज है वो इधर होनी चाहिए, राइट। आप आई होप की चीज़ें समझ रहे होंगे। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ और उन एग्जांपल्स की मदद से आप ये जो डिफिनेशन है उससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, राइट। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओके, मैंने एक ग्रुप ले लिया जो कि कुछ इस तरीके का है। ओके, जी इक्वल 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मैंने एक ग्रुप लिया और इस पर ऑपरेशन प्लस का है, राइट, तभी हम इसे ग्रुप बोलेंगे। ओके, ये मैंने एक ग्रुप ले लिया। ओके, और एक दूसरा ग्रुप हमने ले लिया जो कि जी डैश मैं इससे बोल रहा हूँ, और ये कुछ इस तरीके से है 0 m 2m 3m एंड सो ऑन, -m -2m एंड सो ऑन, ऐसे है ये, राइट। ऐसे इस तरह का एलिमेंट है और इस पर भी मैंने ऑपरेशन लिया ये प्लस का। ओके, मैंने ये दो ग्रुप ले लिया और इस पर मैंने एक फंक्शन लिया जो कि ये कुछ इस तरीके से है, f ऑफ a इक्वल m a, और ये कुछ इस तरीके से है कि a जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, g से, फॉर एवरी a बिलोंग टू g एंड m a बिलोंग टू g डैश। और ये फंक्शन डिफाइन है क्या कि f सच दैट g से g डैश पर, राइट, कुछ इस तरीके से है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें ये दिखाना है कि जो फंक्शन है हमारा ये क्या है कि आइसोमॉर्फिज्म है। ओके, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या होनी चाहिए कि ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला ये आप देख सकते हैं और दूसरा ये होना चाहिए। ओके, तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो फंक्शन है ये आइसोमॉर्फिज्म है। ओके, तो ये चीज़ आप जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वेन डायग्राम से इन चीज़ों को समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला मैं चेक करता हूँ कि ये जो f है वो 1 1 एंड onto है या नहीं, राइट। यहाँ पे ये g हो गया और ये g डैश हो गया, राइट, g डैश हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, g वाले में एलिमेंट क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा -1 -2, राइट, क्योंकि जी वाला एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जी डैश क्या है कि जी डैश में एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, ये 0 हो गया, m हो गया, 2m हो गया, 3m हो गया एंड सो ऑन, और ये -m हो गया, -2m हो गया, -3m हो गया एंड सो ऑन, राइट। ये फंक्शन है जी से जी डैश पे। ओके, फंक्शन क्या है कि आप देख सकते हैं कि f ऑफ a इक्वल m a है, राइट। a कहाँ से लेना है तो g से m a कहाँ मिलेगा तो g डैश मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप देख सकते हैं जब आप 0 लेते हैं तो 0 मिलेगा, 1 लेते हैं तो m मिलेगा, 2 लेते हैं तो 2m मिलेगा, 3 मिलते हैं 3m मिलेगा, राइट। और m लेते हैं तो 1 लेते हैं -1 तो -m मिलेगा, -2 लेते हैं तो -2m मिलेगा एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे आप रखेंगे तो ऐसे ही मिलता चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग एलिमेंट्स की इधर अलग अलग इमेज बन रही है, राइट, और जितने हैं सबकी बनेंगी। ओके, ना तो इसमें कोई छूटेगा और यहाँ पे ना तो इसमें कोई छूटेगा, तो ये 1 1 तो है, राइट। क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये 1 1 है, राइट। और अगर मैं onto की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि ये डोमेन और ये कोडोमेन, राइट। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तभी हम बोलते हैं कि वो क्या है कि onto है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि इधर का कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज इधर होगी। जैसे 3m की ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इधर 4m होगा ना, तो इसके भी इधर ये 4 होगी इमेज, राइट। तो ये 1 1 ऑन टू है, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्लियरली, 1 मिनट नाउ, क्लियरली वी कैन सी दैट द फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू, राइट। सो क्लियरली f इज 1 1 एंड ऑन टू, राइट, 1 1 ऑन टू आप बोल सकते हैं, ओके। तो ये है, ओके। अब ये दूसरा वाला मैं, अब पहला वाला जरा हम चेक करते हैं, राइट, कि क्या ये जो फंक्शन मतलब ये कंडीशन को पूरा कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो, इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मैं 2 एलिमेंट्स मैं उठाऊंगा जी से, राइट। तो यहाँ से मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, जिसको मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूँ नो, लेट a कामा b बिलोंग टू g। तो अगर मैंने ऐसा किया सो f ऑफ a, यहाँ पे वो जो है किसका ऑपरेशन है, तो इसका ऑपरेशन है, राइट। तो इसका ऑपरेशन क्या है, प्लस है। सो f ऑफ a प्लस b मैंने ऐसा किया, राइट। तो अब मैं जरा LHS से लेके चल रहा हूँ, राइट। यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं ये ला पा रहा हूँ या नहीं ला पा रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, राइट। तो मैं यहाँ पे रखूँगा इस फंक्शन में, क्योंकि f ऑफ a प्लस b बोलने का मतलब कि यहाँ पे मैं रखूँगा, तो क्या होगा कि m a प्लस b बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये m हो गया और ये m b हो गया, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, यहाँ पे m है तो f ऑफ a बन रहा, सो दिस इज f ऑफ a, और यहाँ पे b होगा तो f ऑफ b बनेगा, सो दिस इज f ऑफ b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f ऑफ a प्लस b इक्वल ये चीज़ यहाँ पे बन रहा, राइट। क्योंकि f ऑफ a क्या है कि g डैश का एलिमेंट्स है, ये क्या है कि जी डैश का ये भी एलिमेंट है, और ऑपरेशन ओ डैश क्या है कि जी डैश का ऑपरेशन है, राइट। सो यहाँ पर भी ये इसका ऑपरेशन आ गया, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है आप बोल सकते हैं कि f इज आइसोमॉर्फिज्म, आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, राइट। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं इसे बोल रहा हूँ, ओके। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, हो सकता है कि एक एग्जांपल से जो है कि ये चीज़ें आपको क्लियर ना हुई हो, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ओके। मैंने एक एग्जांपल नंबर 2 मैंने ले लिया, ओके। और यहाँ पर मैं एक ग्रुप है जो कि कुछ इस तरीके से है, राइट, r प्लस, और इस पर जो है कि ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ओके। ये ग्रुप है, हमने एक ग्रुप ले लिया, और दूसरा ग्रुप मैं ले रहा हूँ r प्लस, ये दूसरा ग्रुप है मेरे पास, ओके। और इस पर जो मैंने फंक्शन लिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, f ऑफ x इक्वल लॉग x फॉर एवरी x बिलोंग टू r प्लस, और ये फंक्शन डिफाइन है हमारा r प्लस से r पर, ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें ये चेक करने की जो फंक्शन है ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, ओके। तो पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 1 1 एंड ऑन टू की, ओके। सो 1 1 एंड ऑन टू की, 1 1 की मैं बात करता हूँ, 1 1 फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, ओके। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, नो, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r प्लस, मैंने यहाँ से लिया, राइट। सो होना क्या चाहिए कि f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 होना चाहिए, राइट। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होना चाहिए, राइट। अगर हम f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 करते हैं तो x1 बराबर x2 अगर आता है तो हम बोलते हैं n1 1 फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो यहाँ पे x1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, log x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x2। सो log हटा देंगे तो x1 बराबर x2 मेरे पास आ गया। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि f इज 1 1, राइट, f 1 1 फंक्शन है, राइट, आप लिख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आंटो की, आंटो की मैं बात कर रहा हूँ। आंटो फंक्शन के लिए क्या होगा, नो, लेट y बिलोंग्स टू r, मैंने जो है कि कोडोमेन से एक एलिमेंट उठा लिया r, राइट। तो y बिलोंग्स टू r के लिए एक्चुअली होना क्या चाहिए कि x किस तरह का होगा, अब जरा मैं x निकालूं, राइट। सो यहाँ पे y, जैसे कि f ऑफ x इक्वल लॉग x है ना, तो इसकी जगह पर मैं y ले सकता हूँ। सो लॉग x, यहाँ पे e छिपा होता है, मैं यहाँ पे जब मैं लॉग हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, e टू द पावर y इक्वल x। तो x कैसा होना चाहिए, e टू द पावर y के जैसा होना चाहिए, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं यहाँ पे y लेता हूँ तो ये कहाँ पे मैप करेगा, e टू द पावर y को मैप करेगा। तो जाहिर सी बात है कि y की प्री इमेज e टू द पावर y है, तो अगर e टू द पावर y की जो इमेज है अगर y आ गई, राइट, तो हम बोलेंगे कि ये आंटो है, राइट। e टू द पावर y मीन्स कि y पर ये मैप करना चाहिए। तो ये बात कैसे पता चलेगा, फिर से हम ले जाके यहाँ पे रखेंगे, यानी कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप जानते होंगे 1 1 आंटो कैसे चेक किया जाता है। तो y बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट x इक्वल
ई टू द पावर वाई बिलोंग टू आर प्लस सच दैट क्या होगा, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर मैं फिर से ये रखूँगा, राइट, एक्स की जगह पे मैं ये रखूँगा तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर वाई, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ई टू द पावर वाई इक्वल वाई, राइट, कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, यानी कि वाई मैंने आर से लिया, सो एक्स कहाँ पे इसका प्री में जैसा मैं मान लेता हूँ कि ये आएगा आर प्लस के अंदर, राइट। और उसके बाद क्या होगा कि जब मैं एक्स जो ये है ई टू द पावर वाई को मैं यहाँ पे रखूँगा तो फिर से ये मुझे वाई मीन्स की इमेज मिलेगी। ओके, तो ऐसा आने का मतलब क्या होगा कि आप बोल सकते हैं सो एफ इज ऑनटो फंक्शन, यहाँ पे आप बोल सकते हो सो एफ इज ऑनटो फंक्शन, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ये जो फर्स्ट वाला है उसको मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये जो एफ है वो 1 1 ऑनटो फंक्शन आ गया, राइट। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या कि अब मैं फर्स्ट वाला चेक कर रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट वाला कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस, एक्चुअली यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सो हेंस एफ इज 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन, राइट। अब मैं फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि आर से जो है आर प्लस से मैं दो एलिमेंट उठा लेता हूँ, राइट। लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर प्लस, सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्चुअली एक्स और वाई, एक्स क्या है कि मीन्स कि ये जो भी है वो जी से है, मीन्स कि एक्स और वाई जो भी है ये आर से है, तो आर का ऑपरेशन भी होना चाहिए, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का, राइट। सो ये कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं एक्स इंटू वाई, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स वाई हो जाएगा, राइट। और लॉग एम इंटू एन बोलने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, लॉग एक्स प्लस यानी लॉग एम प्लस एन होता है, यानी लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और लॉग एक्स है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स, राइट। और ऐसा वाई है तो क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ वाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ये प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई मीन्स कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, किसका एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे आर का है, राइट। और एफ ऑफ वाई भी ये आर का होगा और आर का ऑपरेशन भी होगा, राइट, यानी इस ग्रुप का ऑपरेशन भी होगा प्लस है, राइट। सो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, राइट। ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 1 ऑनटो भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, राइट। आप होमोमॉर्फिज्म भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है हमारा आइसोमॉर्फिज्म है। ओके, आप इन सभी बातों को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके।